Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period I can explain equal sharing or distribution and some of the examples and this activity and give the homework self practice 6a. So I hope you can solve these examples correctly. So now today's I can teach division as a repeated subtraction. Okay, यानी डिवीज़न जो होता है डिवीज़न रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, मल्टीप्लिकेशन ये रिपीटेड एडिशन होता है. ओके, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है तो डिवीज़न रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि आनंद हैज 8 पीसेस ऑफ चॉकलेट पेस्ट्रीज. ओके, आनंद के पास 8 पीसेस ऑफ चॉकलेट पेस्ट्रीज के है. देयर आर सम गेस्ट कमिंग फॉर डिनर एट हिज हाउस. ओके, कुछ मेहमान उनके घर में आए थे. ही गिव्स 2 पेस्ट्रीज टू ईच गेस्ट. ओके, हर एक गेस्ट को उसने 2 पेस्ट्रीज दिए हैं. ओके, ही गिव्स 2 पेस्ट्रीज टू ईच गेस्ट. हाउ मेनी गेस्ट आर देयर एट हिज हाउस, यानी टोटल कितने गेस्ट उसके घर में आए थे. ओके, सो टोटल पेस्ट्रीज आर 8 एंड 8 गिव्स 2 पेस्ट्रीज ऑन ईच. ओके, हर एक गेस्ट को उसने 2 पेस्ट्रीज दिए थे. सो 8 माइनस 2 6 हमने अगेन लिख लिया. सो नेक्स्ट गेस्ट को उसने फिर से 2 पेस्ट्रीज दी है. ओके, 6 माइनस 2 4. ओके, अगेन 4. थर्ड गेस्ट को उसने 2 पेस्ट्रीज दिए. 4 माइनस 2 2. ओके, 4 माइनस 2 2. सो अगेन यू कैन राइट नाउ 2 and 2 minus 2 is 0. Okay, so how many times repeated this subtraction? So 1 2 3 and 4. Okay, 1 2 3 and 4. So total 4 guests. Okay, 4 guests are coming there in house. उसके घर में टोटल 4 गेस्ट आए थे. ओके, बिकॉज 4 2 जा 8. लाइक दैट 8 and 2 pastries on each. So 2 4 जा 8. 2 4 जा 8. So 4 guests coming there. Okay, उसके घर में टोटल 4 persons आए थे. तो इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको इस तरीके से हाउ मेनी टाइम्स आर रिपीटेड 1 2 3 and 4. ओके, सो 4 गेस्ट. सो टोटल कितने गेस्ट थे 4 गेस्ट. उसके बाद देखिए डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन, या फिर आप दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हो कि 10. ओके, 10 पर्सन, टोटल 10 पेस्ट्रीज. सो ईच पर्सन 2 पेस्ट्रीज. ओके, सो 10 माइनस 2 8. ओके, देन 8 माइनस 2 6 माइनस 2 4 4 minus 2 2 and 2 minus 2 0. So 1 2 3 4 and 5. Okay, so sir total 5 times, so 5 person. तो इस तरीके से हम ऐसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं. उसके बाद देखिए डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन. ओके, डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन. भी नंबर लाइन पे हम किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं. सो बहुत ही सिंपल होता है. You skip count backward by 3 until you reach 0. So how many times do you have to skip count from 15 to 0? You make 5 skip count. Okay, अभी यहाँ पे देखिए कि 15 डिवाइड बाई 3 है. ओके, 15 डिवाइड बाई 3. सो हाउ मेनी टाइम्स. तो यहाँ पे देखिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. तो नंबर लाइन में यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ओके, अभी यहाँ पे देखिए 3 का टेबल अगर हम रिपीट करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. सो 5 टाइम्स आर रिपीट. सो 5 टाइम्स आर रिपीट. सो 15
-3, अभी आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। ओके, 15 -3 12, ओके, देन 12 -3 9, देन 9 -3 6, 6 -3 3, 3 -3 0. Okay, how many times? 1 2 3 4 and 5. अभी यहाँ पे देखिए 15. ओके, फर्स्ट है 15, 15 के बाद देखिए 12. ओके, 15 के बाद है 12, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 3, देन नेक्स्ट 0. ओके, यहाँ पे देखिए 12 9 6 3 0, 0 3 6 9 12 and 15, 0 3 6 9 12 and 15. Okay, that is the -3 -3 -3 -3 and -3. Okay, so 1 2 3 4 and 5 times. Okay, so 5 times number of keep counting, that is the 15 divided by 3. तो इस तरीके से नंबर लाइन पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से नंबर लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए सेल्फ प्रैक्टिस 6B में। ओके, अभी यहाँ पे एक जो ये एग्जाम्पल है देखिए, 12 -3 9, 9 -3 6, 6 -3 3, 3 -3 0. ओके, सो 3s are, okay, 4 3s are 12, 4 3s are 12. Okay, that is 4 3s are 12, 4 3s are 12 and 12 divided by 3 is equal to 3 4s are 12. ओके, तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ध्यान में रखना, 4 3s 1 2 3 4, 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स 3 है, 4 3s are 12, 4 3s are 12, then 12 divided by 3, so 12 divided by 3 is 4, 3 4s are 12. ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। ओके, एक एग्जाम्पल मैंने बताया, एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, राइट अ डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, डिवीजन फैक्ट आपको लिखना है। तो डिवीजन फैक्ट यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया था, 16 - 4 12 है, 12 - 4 8 है, 8 - 4 4 है, 4 - 4 0 है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि 16 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4, हाउ टू राइट दिस डिवीजन फैक्ट्स। ओके, सो 16, देन हाउ मेनी, 4, सो 16 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे देखिए 16 डिवाइड बाय 4, सो 4 4s are 16, 1 2 3 4, 4 टाइम। ओके, 1 2 3 4, 4 टाइम, 16 डिवाइड बाय 4, 4 4s are 16. इट इज द डिवीजन फैक्ट। ओके, ये हुआ हमारा डिवीजन फैक्ट। तो ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल बताया मैंने, बी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए, मैच ईच नंबर लाइन विथ इट्स डिवीजन फैक्ट्स। ओके, ईच डिवीजन फैक्ट्स में आपको इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आप डिवीजन फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अभी करेक्ट डिवीजन फैक्ट्स को आपको मैच करना है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 के कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, 2 ग्रुप है, 1 and 2। अभी यहाँ पे देखिए कि 10 डिवाइड बाय 2, ओके, 10 डिवाइड बाय 5 आप करके देख सकते हो, 10 डिवाइड बाय 5। ओके, 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2, 5 2 is 10। ओके, ये हुआ इसका। उसके बाद देखिए, तो टोटल जो नंबर्स है वो 12। ओके, सो 12 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3, 1 2 3 4। ओके, 4, मतलब आंसर जो आ रहा है वो ग्रुप्स में आ रहा है। देखिए 4, और उसके बाद देखिए एक ही बचा है और वो है सेकेंड नंबर 16 डिवाइड बाई 2, सो 8 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ग्रुप। ओके, तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से सॉल्व करना है।
उसके बाद देखिए कि सॉल्व द फॉलोइंग. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग. 9 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रेन. हाउ मेनी बॉल्स डज ईच चाइल्ड गेट. आंसर आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, सो टोटल 9 balls, देन 9 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन. 3 चिल्ड्रन में आपको 9 balls को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हाउ मेनी बॉल्स डज ईच चाइल्ड गेट. तो एक बच्चे को कितने बॉल्स मिलेंगे. तो यहाँ पे देखिए कि 3 3 9. ओके, 3 3 9. सो ईच चिल्ड्रन 3 balls गेट. ओके, ईच चिल्ड्रन को कितने बॉल्स मिलेंगे. 3 balls, मतलब हर एक को 3 balls मिलेंगे. सो 3 boys, 3 3 9. सेकेंड देखिए, अरेंज 30 stars equally. ओके, अरेंज 30 stars equally on 5 sheets of paper. How many stars on each sheet. Okay, how many 5s in 30. अब यहाँ पे देखिए टोटल जो स्टार्स है वो है 30. ओके, टोटल जो स्टार्स है वो है 30. ओके, 30 स्टार्स है और 5 शीट्स है. ओके, 5 शीट्स है. तो आपको हिंट बताया गया है कि हाउ मेनी 5s इन 30. तो 5 का टेबल जब आप रिपीट करोगे तो 5 के टेबल में कौन से नंबर पे आपको 30 मिलेगा. ओके, तो वो 5 का टेबल आपको रिपीट करना है. तो 5 6 होता है 30. 5 6 होता है 30. मतलब ईच शीट, हाउ मेनी स्टार्स ऑन ईच शीट. तो ईच शीट में, हर एक शीट पे 6 स्टार्स होंगे. ओके, 6 स्टार्स ऑन ईच शीट. हर एक शीट पे 30 स्टार, सॉरी 6 स्टार्स. उसके बाद सी देखिए, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो. 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6. 20 motorcycles are to be arranged equally in 4 rows. Okay, 20 motorcycles in a arranged equally 4 rows. Then find the number of motorcycles in each row. मतलब 4 रोज में 20 मोटरसाइकिल्स को रखा गया है. तो एक रो में कितने मोटरसाइकिल्स आएंगे. ओके, तो हिंट भी आपको बताएगी 4 जिन 20. 4 जिन 20. अभी इसको ध्यान में रखिए. टोटल मोटरसाइकिल्स आर 20 एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी रोज. 4 रोज. ओके, 4 लाइन बनाई गई है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक रो में कितने मोटरसाइकिल अरेंज किए गए. तो 4 का टेबल आपको रिपीट करना है. सो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. ओके, 4 3 12, 4 4 16. ओके, 4 4 16 एंड 4 5 20. ओके, 4 5 20. विच नंबर. 5. 4 5 20. सो ईच रो 5 मोटरसाइकिल्स. मतलब एक लाइन में कितने मोटरसाइकिल्स होंगे. 5. ओके, उसके बाद डी देखिए. 35 स्वीट्स आर टू बी पैक इक्वली इन 7 पैकेट्स. ओके, 35 स्वीट्स है, मिठाइयाँ. 35 स्वीट्स आर टू बी पैक इक्वली 7 पैकेट्स. तो 7 पैकेट्स में 35 स्वीट्स को पैक किया गया. फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच पैकेट. तो एक पैकेट में कितने स्वीट्स पैक हुए हैं. ओके, उसको फाइंड आउट करना है. हिंट बताई गई हाउ मेनी 7s इन 35. तो यहाँ पे देखिए कि 35, देन टोटल पैकेट्स आर 7. से द 7 टेबल्स. से 7 का टेबल आपको बोलना है. तो 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, वहाँ पे आपको रुकना है, स्टॉप होना है. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35. 7 5 35. ओके, देन नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है. इन अ क्लास देर आर 36 स्टूडेंट्स. ओके, देन 4 स्टूडेंट्स कैन सीट ऑन ईच बेंच. एक क्लास में 36 स्टूडेंट्स है
ओके, और एक बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं। 4 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड ऑन द ईच बेंच, मतलब हर एक बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड, तो 36 स्टूडेंट के लिए टोटल कितने बेंचेस लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो टोटल स्टूडेंट्स आर 36 एंड डिवाइड बाय ईच बेंच सीटेड ऑन 4 स्टूडेंट्स। सो से द 4 टेबल, 4 का टेबल आपको बोलना है, और 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है वहां पे आपको स्टॉप होना है। तो 4 9 जा 36 होता है। ओके, 4 9 जा 36, सो 9 बेंचेस आर रिक्वायर्ड, तो टोटल 9 बेंचेस वहां पे लगेंगे। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से आपको मैंने एग्जाम्पल्स किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये बताया है। उसके बाद कुछ वर्क मैं आपको सेंड करने वाला हूँ जो अदर बुक से होगा, लेकिन सिमिलर, यानी यहाँ पे जिस तरीके से सॉल्व करके बताया है मैंने, जो टेक्निक्स आपको बताई है उसी टेक्निक्स का आपको यूज करना है और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। चेंजेस कुछ नहीं रहेगा। ओके, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, वो प्रैक्टिस बेस के लिए है कि आप जितनी मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपका परफेक्ट होता जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल दूंगा। अभी यहाँ पे 16-17 मिनट्स का वीडियो भी हो रहा है और सिमिलर एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो आपको उनको सॉल्व करना है। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।